नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योति सिंह एक बार फिर से अपने राइज अप एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। बच्चों, पिछला मॉक टेस्ट हमने शब्दावली का कराया था। आशा है आप लोगों ने अच्छे से किया होगा और उसी क्रम में आज हम संज्ञा के विकार का मॉक टेस्ट लेकर आएंगे हैं। पहले तो हम ये जानेंगे संज्ञा के विकार कौन कौन से होते हैं। आइए देखते हैं संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकार, बेटा आपको तो पता ही होगा संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो विकार क्या होते हैं? विकार का मतलब होता है परिवर्तन। मतलब ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसके द्वारा संज्ञा शब्दों में परिवर्तन उत्पन्न होता है। आइए देख लेते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है लिंग, दूसरा होता है वचन और तीसरा होता है हमारा कारक। ये लिंग क्या करता है? लिंग से संज्ञा शब्दों की हम जाति पता करते हैं। और वचन से क्या होता है? ये वचन संज्ञा शब्दों की संख्या निर्धारित करते हैं। और कारक क्या करता है? कारक जो है संज्ञा शब्दों का क्रिया से संबंध बताता है। लिंग से हम जाति निर्धारित करते हैं। जाति का पता चलता है हमको कि कौन कौन सी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, कि शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। और वचन से क्या करता है? ये संख्या निर्धारित करता है, संज्ञा की संख्या। और कारक ये क्रिया से संबंध निर्धारित बताता है, क्रिया से संबंध, क्रिया से संबंध। बच्चों आज प्रैक्टिस सेट है तो हम आपको इतना समझा देते हैं। जब हम इसकी थियरी की क्लासेस लेंगे तो आपको वहां पे अच्छे से डिस्कशन, इसका ये चैप्टर अच्छे से समझाया जाएगा। आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आएंगी वहां पे। आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं हम। मॉक टेस्ट हमारा आज का पहला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विधुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधुर शब्द का स्त्रीलिंग। पहले तो हम ये देखेंगे कि लिंग क्या होता है। लिंग, लिंग बेटा ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका? संस्कृत भाषा का शब्द है। और लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, चिन्ह या फिर निशान। क्या होता है? निशान। लिंग बेटा हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पुल्लिंग, पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या करता है? पुल्लिंग जो है ये पुरुष जाति का बोध कराता है। ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराएं वो पुल्लिंग होते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं। और जिनसे हमको स्त्री जाति होने का पता चलता है वो क्या करते हैं? वो स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्री जाति का बोध, स्त्री जाति का बोध। ऐसे शब्द जिससे स्त्री जाति का होने का बोध हो वो स्त्रीलिंग होते हैं। बेटा हिंदी में जब पूछा जाएगा लिंग कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के हैं। इस बार एएसआई का क्वेश्चन आया था, उसमें वहां भी सिलेबस हिंदी ही था, लेकिन उन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन कि संस्कृत भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम भी ये भी देख लेते हैं संस्कृत भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा के लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग और तीसरा क्या होता है बेटा? तीसरा होता है नपुंसक लिंग। क्या होता है? नपुंसक लिंग। बेटा देखो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, आपका काम है उत्तर देना और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। हर तरह से अपनी तैयारी करिए। कहीं से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे आपको आंसर पता होना चाहिए। तो बेटा जब संस्कृत में लिंग पूछेगा तो आपको 3 बताने हैं और बात हिंदी की जब करेगा तो हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2। चलते अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? विधुराइन, विधुरी, विधवा या फिर विधुरनी। इसका सही उत्तर क्या होगा? विधुर का स्त्रीलिंग विधवा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन करना है। चयन कीजिए। आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। हवा, कोयल, दारा या फिर शिक्षा। बेटा देखो पुल्लिंग निर्धारित करने के लिए हम किसी शब्द, कोई शब्द पुल्लिंग है या नहीं, इसको निर्धारित करने 3 तरीके होते हैं। आइए देखते हैं 3 तरीका क्या होता है। 3 तरीका होता है बेटा। पहला तो हम
सर्वनाम का प्रयोग करके ये पता कर सकते हैं कि शब्द हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। और दूसरा है विशेषण। विशेषण शब्दों का प्रयोग करके हम ये पता कर सकते हैं कि शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग। और तीसरा है हमारा क्या, क्रिया। क्रिया का प्रयोग करके भी हम ये पता कर सकते हैं कि शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग। सर्वनाम के द्वारा हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मेरा या फिर मेरी शब्द का प्रयोग करके, मेरा या फिर मेरी शब्द का प्रयोग करके हम ये पता कर सकते हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जब हम मेरा का प्रयोग करेंगे तो वो शब्द जो है पुल्लिंग हो जाएगा, और जब हम मेरी का प्रयोग करेंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। और विशेषण, इसी तरह हम विशेषण देख लेते हैं। अच्छा और अच्छी, जब शब्द के साथ अच्छा शब्द लगाएंगे तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, जब अच्छी का प्रयोग होगा शब्द के साथ तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी तरह क्रिया है, जैसे जाता है और जाती है। जब क्रिया जाता है का प्रयोग होगा शब्द के साथ तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, और जब जाती है का प्रयोग होगा तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। हवा, उदाहरण से समझते हैं। हवा क्या होती है, चलता है या चलती है? हवा चलती है। हवा क्या करती है, चलती है। ये क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि वो पुल्लिंग पूछ रहा है। कोयल क्या करती है, कोयल गाता है या गाती है? तो कोयल क्या करती है, गाती है, गाती है। तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि वो पुल्लिंग पूछ रहा है। तीसरा है शिक्षा। शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या होती है? शिक्षा अच्छी होती है। शिक्षा कैसी होती है, अच्छी होती है, अच्छी शिक्षा। तो बेटा ये दारा शब्द इसका सही उत्तर होगा, दारा। दारा का मतलब क्या होता है, पत्नी। अब आप ये बोलेंगे मैम पत्नी, अगर दारा का मतलब पत्नी होता तो ये भी तो स्त्रीलिंग हुआ, तो ये पुल्लिंग कैसे हो गया? आपने बता दिया कि ये पुल्लिंग शब्द है। आइए हम ये देखते हैं पुल्लिंग कैसे होगा। देखो बेटा, जब संज्ञा स्त्रीलिंग संज्ञा प्रयोग की जाएगी तो वहां पर हम पत्नी को, दारा का मतलब पत्नी हम देखेंगे स्त्रीलिंग के रूप में। और जब हम बात करेंगे दारा शब्द के पुल्लिंग होने का, तो इसके देखिए दारा के पुल्लिंग का कितना मतलब होता है, क्या क्या अर्थ होता है। एक होता है विश्व का नियंता या फिर ईश्वर, दारा शब्द का मतलब। और दारा शब्द का मतलब राजा या नरेश भी होता है। और दारा का मतलब कोई धनी और मालदार व्यक्ति है तो उसको भी दारा कहा जाता है। एक फोर्थ ऑप्शन है, ईरान के एक राजा थे, उनका भी नाम दारा था। तो बेटा इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो दारा शब्द है वो स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है और पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन में इसका आंसर दारा बताया, क्योंकि ये पुल्लिंग पूछ रहा था, तो बाकी ऑप्शन में सारे स्त्रीलिंग हैं। तो एक ये शब्द ऐसा जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से एक पुल्लिंग शब्द है। आइए देखते हैं कौन कौन सा पुल्लिंग शब्द है। चाय, शिकंजी, लस्सी या दही। इसका सही उत्तर क्या होगा, दही। दही बेटा एक पुल्लिंग शब्द है। देखो दूध और दूध से बनी चीजें जो होती हैं, दूध और दूध से बनी चीजें स्त्रीलिंग होती हैं। दूध से बनी चीजें जो है क्या होती हैं, स्त्रीलिंग, सारी चीजें। लेकिन बेटा इसमें भी कुछ अपवाद होता है। ये चीज आप जो है इसको तो आप याद कर लेते हो, दूध और दूध से बनी जितनी भी चीजें ये स्त्रीलिंग होगी। लेकिन जो अपवाद होता है बेटा आप यहीं पे गलती करते हो। अपवाद क्या है, एक दही, माफ कीजिएगा, दूध और दूध से बनी चीजें क्या होती हैं, दूध और दूध से बनी चीजें पुल्लिंग होती हैं। क्या होती हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंग होती हैं। और अपवाद है ये दही और लस्सी, लस्सी और एक होता है क्या, छाछ। ये दो शब्द ऐसे हैं जो क्या है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। तो बेटा ये जो अपवाद वाले हैं इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि गलती आप यहीं से, क्योंकि आपने तो याद कर रखा है दूध और दूध से बनी चीजें जो क्या होती हैं वो पुल्लिंग में आती हैं। लेकिन जब ये लस्सी और छाछ की बात करेगा तो आपको क्या बताना है वहां पे, स्त्रीलिंग। तो बेटा ये चीज ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से पुल्लिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, बनावट, छाता, सूर्य और अमरूद। आइए हम पहले प्रयोग करके देखते हैं।
बनावट कैसी होती है? अच्छी। बनावट कैसी होती है? अच्छी। तो बेटा ये क्या ऑप्शन हो जाएगा? अच्छी लगा है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर है। छाता, मेरा छाता, या फिर क्या होगा? अच्छा छाता, ये पुल्लिंग हो जाएगा। सूर्य क्या करता है? चमकता है, ये भी पुल्लिंग हो गया। अमरूद कैसा? मीठा अमरूद, मीठा अमरूद। तो बेटा देखो इसका सही उत्तर क्या होगा? बनावट। बनावट कैसी होती है? अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। दया, निर्धनता, बुढ़ापा या फिर दुर्घटना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बुढ़ापा। आइए देखते हैं कैसे। दया, दया क्या होता है? दया आती है, किसी के ऊपर जब दया करते हैं तो क्या होता है? हमको दया आती है। निर्धनता, कोई गरीब होता है तो हम कहते हैं ना, अरे इसके घर तो निर्धनता आ गई, निर्धनता आ गई, तो स्त्रीलिंग हो गया। बुढ़ापा क्या होता है? बुढ़ापा आता है। आता है कि आती है? क्या लिखेंगे? बुढ़ापा आता है या आती है? आता है। दुर्घटना क्या है? ये दुर्घटना घटती है कि घटता है, लिखें। दुर्घटना घटता है या फिर घटती है? घटती है। तो बेटा बुढ़ापा ही एक ऐसा ही जो पुल्लिंग शब्द है, बाकी ऑप्शन ये सारे स्त्रीलिंग हैं। अगला क्वेश्चन, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नेतृत्व, नेत्री, नेता या फिर नेतानी। तो नेता का स्त्रीलिंग बेटा क्या होता है? नेत्री। जैसे देखो होता है ना अभिनेता, अभिनेता होता है, तो इसका जब हम स्त्रीलिंग देखते हैं हम क्या लिखते हैं? अभिनेत्री, अभिनेत्री, वही चीज है। तो यहाँ पर नेता का नेत्री, ऐसे ही यहाँ पे नेता का नेत्री होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कहार का लिंग बदलना है, मतलब ये कहार शब्द पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। कहार, काहुराइन, कहारिन या फिर हीरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कहारिन। कहार का स्त्रीलिंग कहारिन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। इच्छा, राष्ट्र, रक्षा या फिर योग्यता। तो इसका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, राष्ट्र। जितने भी देश के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन यहां भी एक देश और राष्ट्र के नाम जो है ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। यहाँ पर भी बेटा एक अपवाद है, उसको ध्यान रखिएगा बच्चों। अपवादों को आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर अपवादों से ही पूछते हैं जहां बच्चे गलती कर देते हैं। अपवाद में क्या है? सारे देशों के नाम तो हो जाएंगे पुल्लिंग, लेकिन एक देश ऐसा भी है, कौन सा? श्रीलंका। श्रीलंका क्या है? ये स्त्रीलिंग है। तो बेटा इसको ध्यान रखना, श्रीलंका को, कि कभी ऑप्शन में श्रीलंका दे दे और आपसे पूछा जाए कौन सा लिंग है, तो आप पुल्लिंग ना लगाइएगा बेटा, ये स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? पुल्लिंग पूछ रहा है किसका? बिल्ली का। ऑप्शन देख लेते हैं। बिल्ला, बिलाओ, बिलाओ या फिर बिल्लो। तो बेटा बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा? बिलाओ। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें भी ऑप्शन देख लेते हैं। वचन, हानि, प्यास या फिर बचत। इसका सही उत्तर क्या होगा? वचन। वचन, आइए हम ऑप्शन देखते हैं। देखो वचन क्या होता है? वचन हम लोग क्या करते हैं? देते हैं, किसी को वचन देते हैं, है ना। हानि क्या होता है? हानि होती है। प्यास क्या करती है? प्यास लगती है। बचत, बचत होती है। बेटा देखो जब भी कभी आपको ये लगे कि हमको लिंग निकालने में दिक्कत हो रही, तो आप हमेशा क्या करिएगा? वाक्य प्रयोग करिएगा। जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वाक्य प्रयोग करने से आपका जो भी संदेह रहता है वो सब खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। धुआं, संध्या, भत्ता या फिर धावा। ये संध्या होगा। बी ऑप्शन इसका। संध्या शब्द जो है स्त्रीलिंग है। देखो जैसे धुआं है, हम देख लेते हैं कैसे पुल्लिंग है। धुआं क्या होता है? उड़ता है, उड़ता है ना।
ये क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द। भत्ता क्या है? मिलता है, मिलता है। और धावा क्या होता है? हम बोलते हैं, धावा बोल दो, कि बोल दी, नहीं ना, बोल दो, पुल्लिंग हुआ ना। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हाथी शब्द पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग आइए ऑप्शन देख लेते हैं। हाथिन, हाथीनी, हथिनी या फिर हाथिनी। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, हथिनी। हाथी का स्त्रीलिंग हथिनी। अगला क्वेश्चन, हाथी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दो बार हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, इसका भी ऑप्शन हथनी। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आइए देख लेते हैं। सौभाग्य, सुंदरता, काव्य या फिर चंद्र। देखो, सौभाग्य के साथ हम क्या लगाएंगे? मेरा सौभाग्य, तो क्या हो गया? ये पुल्लिंग हो गया। सुंदरता क्या लिखेंगे? मेरा सुंदरता या फिर मेरी सुंदरता? क्या होगा? मेरी सुंदरता। काव्य कैसा होता है? काव्य क्या होता है? काव्य, काव्य अच्छी, अच्छी होती है। और चंद्र ये पुल्लिंग। काव्य कैसा होता है? अच्छा होता है, माफ कीजिएगा, काव्य कैसा होता है? अच्छा होता है। सुंदर होता है, कैसा होता है? सुंदर होता है, अच्छा होता है, सुंदर या फिर अच्छा, अच्छा होता है। तो बेटा इसमें बी ऑप्शन सुंदरता जो है ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है, सुंदरता, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहचानिए। ऑप्शन देख लेते हैं। कृष्णा, कृष्ण, कृषा या फिर कृष्ण। इसका सही उत्तर क्या होगा? कृष्ण का स्त्रीलिंग कृष्णा, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपस्वी का ऑप्शन देख लेते हैं। तपस्विनी, तपसी, तापसी या फिर तपस्या। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तपस्विनी। तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी। अगला क्वेश्चन, ऐसे कौन से शब्द है जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है, दोनों रूपों में होता है? आइए देख लेते हैं। अशोक और आम, ये तो पुल्लिंग है दोनों। हिमालय और विंध्याचल, ये भी पुल्लिंग है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और ये भी पुल्लिंग है। तो कैसे होता है आइए देखते हैं। देखो, कोई राष्ट्रपति है, अगर कोई राष्ट्रपति महिला है तो हम क्या कहते हैं? क्या उसको राष्ट्रपति लिखते हैं? नहीं, क्या लिखते हैं? महिला राष्ट्रपति। क्या लिखते हैं? महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। महिला के लिए हम राष्ट्रपत्नी नहीं लिखते हैं, लिखते हैं क्या? महिला राष्ट्रपति। और जैसे कोई महिला प्रधानमंत्री, कोई औरत प्रधानमंत्री है तो हम क्या लिखेंगे? महिला प्रधानमंत्री। और पुरुष है तो क्या कहेंगे? पुरुष राष्ट्रपति, पुरुष राष्ट्रपति। तो बेटा ये राष्ट्रपति, जितने भी पद होते हैं, पद, पद जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? उभयलिंगी। या उभयलिंगी का मतलब ये, इनका प्रयोग हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? मतलब ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग है, दोनों को मिलाना है। साहब का स्त्रीलिंग क्या होगा? सापिन, हथनी, माता या फिर मेम। साहब का क्या होता है? मेम। पिता का क्या होता है? सापिन, हथनी या फिर माता। पिता का स्त्रीलिंग क्या होता है? माता। हाथी का क्या होता है? हथनी। और सांप का क्या होता है? सापिन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन का फोर्थ नंबर, ए ऑप्शन का फोर्थ नंबर ए ऑप्शन में ही है, बाकी तीनों में नहीं है, तो और देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी तरह आप हम ये वाले क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करिएगा। अगर अगर आपके पास टाइम है तो बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह आप करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। गाय, दर्शन, बहन या फिर लता। बेटा बी ऑप्शन, दर्शन ऐसा शब्द है, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, बहुवचन के लिए होता है।
क्योंकि देखिए अगर गाय का हम इसका बहुवचन नहीं बनेगा, इसका गाय का अगर हम बनाएंगे बहुवचन तो क्या बन जाएगा, गायें। बहन का अगर हम बनाना चाहें बहुवचन क्या बन जाएगा, बहनें। लता का अगर हम बनाना चाहें क्या हो जाएगा, लताएं। क्या दर्शन का हम दर्शने कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, तो दर्शन शब्द हमारा ऑलरेडी ये बहुवचन ही होता है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, ये वचन पूछ रहा है, पुस्तक रखी है। ये ऑप्शन देख लेते हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर त्रिवचन। तो एक वचन, जब कोई चीज एक होती है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, एक वचन की संख्या एक चीज की संख्या दर्शाने के लिए हम एक वचन का प्रयोग करते हैं। तो पुस्तक रखी है मतलब एक ही तो पुस्तक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ए ऑप्शन, एक वचन। अगर एक से ज्यादा होता, दो होता, तीन होता तो क्या हो जाता है इसका उत्तर, बहुवचन हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गौ शब्द का वचन पहचानना है। गौ शब्द, आइए ऑप्शन देख लेते हैं, सदा बहुवचन, एक वचन, सदा एक वचन या फिर बहुवचन। तो गौ शब्द बेटा ये एक वचन है, इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गौ का बहुवचन जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गौवें। क्या हो जाएगा, गौवें। अगला क्वेश्चन हमारा, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, रीति का बहुवचन क्या होगा, ए ऑप्शन, रीति, रीतियां, रीतियां, रीति या फिर रीतियां। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन, रीतियां। रीति का रीतियां बहुवचन होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, मतलब हमेशा वो बहुवचन में ही रहेगा। ये देखते हैं ऑप्शन, घर, प्रत्येक, दर्शन या फिर मुनि। अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, इसका सही उत्तर क्या होगा, दर्शन बहुवचन शब्द है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, सदा बहुवचन। आइए देख लेते हैं, लड़का, घोड़ा, प्राण या फिर वधु। देखो लड़का का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, लड़के। क्या बन जाएगा, लड़के। और घोड़ा का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, घोड़े बन जाएगा। वधु का अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वधुएं। क्या बन जाएगा, वधुएं। क्या प्राण का बन सकता है, प्राणे हो सकता है, नहीं होता है। तो बेटा ये प्राण शब्द भी हमेशा ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से करिएगा। आइए देख लेते हैं, कौन सा जोड़ा नहीं है वचन की दृष्टि से सही। लता का लताएं होता है, ये सही है। घोड़ा का घोड़े होता है, ये भी सही है। किताब का किताबें होता है, ये भी सही है। सखा और सखियां, सखा और सखियां, बेटा ये ऑप्शन गलत है। ये क्या होगा, सखी और सखियां होता है, सखी और सखियां। क्या हो जाएगा, सखी और सखियां, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बेटा नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये देखते हैं, बेटी का बेटियां होता है, सही है। डिबिया का डिबिये नहीं होता है। डिबिया का क्या होता है, डिबिया का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे चंद्रबिंदी लग जाती है, डिबिया। इसका सही उत्तर भी यही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रोता का श्रोतागण होता है, वधु का वधुएं होता है। बाकी ऑप्शन सब सही है, बी ऑप्शन गलत है इसीलिए सही है क्योंकि ये क्या पूछ रहा था, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, पाठक शब्द का बहुवचन क्या है। ये ऑप्शन देख लेते हैं, पाठकगण, पाठक लोग, पाठक जने, पाठक समूह। सही उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन, पाठकगण। पाठक का बहुवचन बनाने के लिए हम गण शब्द का प्रयोग करते हैं, पाठकगण बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा। तू का बहुवचन, आइए ऑप्शन देख लेते हैं, आप लोग, तुम लोग, हम या फिर ये लोग। बेटा तू का बहुवचन जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुम लोग। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम शब्द का बहुवचन दर्शाता है, मतलब इस कलम शब्द का बहुवचन। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, कलम, कलमियों, अनेक कलम या फिर कलमे। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। कलम का बहुवचन क्या होता है, कलमे। अगला क्वेश्चन, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। ये ऑप्शन, शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं या फिर शिक्षकगण। तो बेटा शिक्षक का बहुवचन क्या होता है, शिक्षकगण।
अगला क्वेश्चन, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द का बहुवचन बताएं। मतलब ये शब्द जो है देव, इसका बहुवचन बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देवगण, देववृंद, देवलोग या फिर देवजन। इसका सही उत्तर क्या होगा, देव शब्द का बहुवचन बनाने के लिए हम गण शब्द उसमें जोड़ देते हैं, देवगण बन जाता है, तो देवगण इसका बहुवचन होगा। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, से द्वारा, द्वारा होगा ये, से द्वारा किस कारक का परसर्ग है। ऑप्शन देख लेते हैं, अपादान, करण, संप्रदान या फिर अधिकरण। आइए देखते हैं हम हिंदी भाषा में पहले कारक कितने होते हैं। कारक, कारक कितने होते हैं, 8 कारक होते हैं। कौन कौन से, कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक और पांचवा अपादान, अपादान कारक, छठवां संबंध कारक और सातवां क्या होगा, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। और आठवां होता है, आठवां क्या होता है, संबोधन कारक, संबोधन कारक। बेटा इसमें ये कारक 8 होते हैं हिंदी भाषा में। इन कारकों के कुछ चिन्ह होते हैं जिनको हम परसर्ग भी कहते हैं, इन्हीं का प्रयोग हम करते हैं वाक्य बनाने में, तो उनको क्या कहा जाता है, परसर्ग या फिर चिन्ह बोलते हैं, चिन्ह। आइए देखते हैं कर्ता का क्या होता है। कर्ता ने, कर्म का, कर्म को, करण से, द्वारा और साथ, इसमें 3 शब्द होते हैं। कितने होते हैं, 3। संप्रदान का क्या होता है, के लिए, संप्रदान का होता है के लिए। अपादान का होता है से अपादान का होता है और करण का, लेकिन जब करण का होगा तो उसमें साथ का भाव रहेगा, और जब बात पंचमी इसकी अपादान की आ जाएगी तो यहाँ पे कौन सा भाव आएगा, यहाँ पर अलगाव का भाव आएगा, अलग होने का भाव। संबंध में क्या क्या होता है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी और ने। अधिकरण में क्या आता है, में, पर। संबोधन का क्या होता है, संबोधन का होता है हे, अरे, हो। यहाँ पर ये क्या पूछ रहा था, से और के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, तो इसमें से और द्वारा किस में आ रहा है, करण कारक में, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। बेटा ये इन जो है कारकों के चिन्हों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा पूरा, और तब आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगी करने में। अगला क्वेश्चन, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, को, ने, से, में। कर्ता का क्या होता है, ने। अब हम देखो पीछे जो है दिखाते हैं आपको, कर्ता कारक का चिन्ह ने। अगला क्वेश्चन, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है, मतलब इस ताले की चाबी में कौन सा कारक है। आइए देख लेते हैं, संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या फिर कर्ता कारक। तो बेटा यहाँ पर की ऑप्शन लगा होगा, की चिन्ह परसर्ग का, तो आपको लग रहा होगा की तो संबंध में आता है, का, की, के, लेकिन बेटा यहाँ पर जो है इसका उत्तर क्या होगा, संप्रदान। कैसे होगा आइए हम समझते हैं। देखिए बेटा, जब संप्रदान क्या होता है, जब हम कोई चीज किसी को एकदम दे देते हैं हमेशा के लिए, तो वो वहां पर हम संप्रदान का प्रयोग करते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो ये ताले की चाबी है, ये ताले की चाबी जो है ये किसी और ताले में तो हम प्रयोग कर नहीं सकते हैं, ये एक ही ताले की चाबी एक ही उसी ताले में लगेगी, दूसरे में तो लग नहीं पाएगी। इस भाव में यहाँ संप्रदान कारक हुआ है। ये सब चीजें आप बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलती यहीं से होती है, आप इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, जब हम थियरी की क्लासेस करेंगे बच्चा ना, तो आप सब
लोगों को ये चीजें अपने ऑफलाइन बैच ऑनलाइन बैच में, उसमें हम आपको एकदम क्लियर करवा देंगे, फिर आपसे कभी कोई गलती ही नहीं होगी इस तरह की। अभी चलिए प्रैक्टिस सेट है तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? तो यहाँ पर क्या है, ये चिन्ह ने किस में आता है? आइए देखते हैं ऑप्शन, करण कारक, कर्ता कारक या फिर कर्म कारक, अपादान कारक। तो बेटा कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता का होता है चिन्ह ने। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया तो इसमें कर्ता कारक इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है। आइए देख लेते हैं संबंध का चिन्ह क्या क्या होता है। संबंध कारक का चिन्ह होता है, संबंध कारक का क्या क्या होता है? आइए देखते हैं, का, की, के, रा, री, रे, ना, ने। बेटा ये 9 चिन्ह होते हैं जो संबंध को दर्शाते हैं। तो आइए देखते हैं इनमें से किस में प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में। राम खाना खाता है, इसमें तो कोई प्रसंग नहीं है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो का देखिए बेटा इसमें संबंध में आता है, तो इसका ये संबंध कारक पूछ रहा था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राधा, बी ऑप्शन, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राम ने रावण को मारा, तो इसमें ने है, ने किस में आता है? ये कर्ता कारक का चिन्ह होता है, तो ये गलत हो जाएगा। माँ अपने बच्चे को मारती है, इसमें को चिन्ह आता है, को किसका होता है? कर्म कारक का चिन्ह होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, राधा का कुत्ता तेज दौड़ता है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? मतलब बहन को पुस्तक देता है, तो इसका चिन्ह क्या आया है? को। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कर्म, संप्रदान, संबंध या फिर अधिकरण। इसका सही उत्तर क्या होगा? कर्म कारक, क्योंकि वो उसने अपनी बहन को जो पुस्तक दी वो हमेशा के लिए नहीं दी है, बस दी है पढ़ने के लिए, तो इस वजह से को कारक, कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें चिन्ह क्या लगा हुआ है? से। ऑप्शन देख लेते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या फिर अपादान कारक। कर्ता का क्या होता है चिन्ह? कर्ता का ने। कर्म का क्या होता है? को। करण का क्या होता है? से, द्वारा। अपादान का क्या होता है? से, लेकिन अलगाव का भाव। तो क्या पूछ रहा है? वह घर से बाहर गया। बेटा वो घर से बाहर चला गया तो घर से तो अलग हो गया ना, अब घर के साथ उसका कोई संबंध तो रह नहीं गया। घर से बाहर चला गया, जब फिर आएगा तब होगा, तब देखा जाएगा। अभी तो वो घर से चला गया है, तो यहाँ अलगाव का भाव है, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? वो घर से अलग हो रहा है, अपादान। इसका अपादान कारक सही उत्तर होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, करण कारक का किस वाक्य में है? करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक का क्या चिन्ह होता है? से, द्वारा और साथ। 3 शब्द, ये 3 शब्द हमको ढूंढने पड़ेंगे। ऐसे ही बेटा जब जब जो कारक का नाम दे दी उसका पहले आप चिन्ह याद कीजिए, क्या चिन्ह होता है, फिर उस चिन्ह को आप वाक्य में ढूंढिए, जिस वाक्य में आपको मिल जाए बस वही उसका उत्तर होगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, राम को फल दो, तो ये तो कर्म कारक हो गया। वह कलम से लिखता है, कलम से लिखता है मतलब कलम के द्वारा लिखता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, वह कलम से लिखता है। कलम के द्वारा लिखेगा, कलम से अलग तो हुआ नहीं, कलम के पकड़ के लिखेगा ना, तो बेटा वो कलम के द्वारा लिखता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह राम की पुस्तक है, ये क्या बता रहा है? ये राम का पुस्तक से संबंध की बता रहा है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये पत्ते जो गिरते हैं वो पेड़ से अलग हो जाते हैं, फिर से वापस तो नहीं लगेंगे ना, तो अलगाव का भाव होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अपादान कारक। समझ में आ गया? आशा है आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वह घर में नहीं है, कारक बताइए। घर में नहीं है, इसमें चिन्ह क्या लगा हुआ है? में। करण कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या फिर संप्रदान कारक। आइए देखते हैं चिन्ह क्या होता है करण का। करण कारक का से, द्वारा। से द्वारा तो यहाँ है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अधिकरण का क्या होता है? में, पर। इसका बेटा बी ऑप्शन ही सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर में चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर अधिकरण में
में चिन्ह होता है अधिकरण कारक। तो कर्म का क्या होता है? को। संप्रदान का क्या होता है? के लिए। इसमें में लगा हुआ है इसलिए अधिकरण कारक होगा। इसका सही उत्तर बी ऑप्शन, अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर बेटा देखो, ये कारक चिन्ह क्या है? मेरी लगा है, इसमें ये री शब्द जो है ये चिन्ह है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या था? से द्वारा, से द्वारा, दो शब्द और साथ भी होता है, तीन शब्द होता है, साथ। संबंध का क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी और ने। संप्रदान का क्या होता है? के लिए। अधिकरण का में और पर। तो क्या पूछ रहा है? री। तो बेटा देखो, री किसमें आता है? संबंध कारक में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, संबंध कारक मेरी। इसमें संबंध है, कार से उसका संबंध बता रहा है। अगला क्वेश्चन, ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? इसमें देखो चिन्ह क्या लगा हुआ। सबसे पहले बेटा कोई भी जब कारक का क्वेश्चन आए इस तरह का, तो सबसे पहले आप देखिएगा चिन्ह कौन सा है। चिन्ह, उसके बाद फिर सोचिए को चिन्ह किसमें, कौन से कारक का चिन्ह है, फिर आप उस तरह सॉल्व करिएगा। तो कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। तो पर किसमें आता है बेटा? डी ऑप्शन, अधिकरण कारक। इसका क्या होता है? में और पर। अगर में आए तब भी और पर आए तो भी अधिकरण कारक होगा। संप्रदान के लिए का जब वाक्य में प्रयोग होगा तो संप्रदान होगा। करण का क्या होता है? करण का से द्वारा। और कर्म का क्या होता है? को। तो बेटा इसमें क्या था? इसमें है पर, तो अधिकरण कारक होगा। इसका सही उत्तर डी ऑप्शन, अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? आइए देख लेते हैं। कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। बेटा इसका सही उत्तर क्या होगा? संप्रदान कारक। क्योंकि जब कोई चीज किसी को हमेशा के लिए दे दी जाती है, अभी हमने पीछे ताले की चाबी में ये चीज आपको बताई थी, तो जब हमेशा के लिए किसी को कोई चीज दी जाती है तो वहां पर हम संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राजा भिक्षुक को जो दान देता है वो दान देकर वापस तो नहीं लेगा ना, वो हमेशा के लिए दान दे देता है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं कौन सा कारक है? तो बेटा यहाँ पर जो से लगा हुआ है, ये वृक्षों से पत्ते गिरते हैं क्या दिखा रहा है? अलगाव का भाव। तो अलगाव का भाव हमारा किस में होता है? अपादान कारक में। तो अपादान कारक क्या होगा? इसका सही उत्तर अपादान कारक। जब अलग होने का भाव होता है तो अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सीमा कुत्ते से, यहां भी देखो बेटा से आया है, तो बेटा ऑप्शंस देख लेते हैं। अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या फिर संबोधन कारक। तो बेटा देखो, जो ये अपादान कारक होता है इसमें एक तो अलगाव का भाव होता ही है और दो और होता है। क्या होता है? एक होता है अलगाव का भाव और एक होता है भय का भाव। क्या होता है? भय का भाव। एक तीसरा और होता है, वो होता है रक्षा का भाव। जब हम ये तीनों में से कोई भी भाव होगा तो वहां पर क्या होगा? अपादान कारक। चाहे अगर डरने का भाव है, यहाँ पर सीमा कुत्ते से डर रही है तो यहाँ पर डरने का भाव है, इसलिए डरने के अर्थ में यहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। इसका सही उत्तर क्या होगा? अपादान कारक। ध्यान रखिएगा बेटा, अपादान में ये तीन चीजें आती हैं, भय और रक्षा और अलगाव, तीन चीजें। आशा है आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, कारक बताइए। 2 पुस्तकें दी, को। कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक या फिर संप्रदान कारक। तो बेटा को चिन्ह किसका होता है? आइए देखते हैं। कर्ता कारक का क्या होता है? ने। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे,
ना, नी, ने, कर्म कारक का, को, संप्रदान कारक का, के लिए। तो बेटा इसने मित्र को पुस्तक दी तो को कारक का प्रयोग हुआ है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्म कारक। कर्म कारक इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर को चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आज की क्लास में बस इतना ही, अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।